कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन, छोटू भैया। वेटेज दिया जाना चाहिए घोड़े को, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, और उसे अच्छे से खिलाना चाहिए, समय भी दिया जाना चाहिए। तो क्या दिन भर उसी के पीछे लगे रहे, दिन भर उस घोड़े की सेवा में लगे रहे? वो कुंवर साहब तो दिन 2-4 दिन लगे रहे थे, आप लोग तो जिंदगी भर से लगे हो, पर मरते दम तक लगे रहते हो। यानी वो माध्यम में इतना अटक जाता है, मीडियम में इतना अटक जाता है कि उसी को ही वो गोल मान करके चलता है। और जब हम रास्ते को मंजिल मान लेंगे तो जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता, आनंद में नहीं रह सकता। नौका सो तट नहीं है, नौका सिर्फ नौका होती है। घर तट पर बसाया जाता है, नौका पर नहीं बसाया जाता। घर जो कहाँ बनाया जाएगा? जमीन पर, तट पर जाकर के। नाव में कभी घर नहीं बनाया जाता। नाव के साथ जिंदगी बसर नहीं की जा सकती। नाव का उपयोग सिर्फ उतना ही है कि वो नदी पार करा दे। पैसे का उसमें उपयोग इतना ही है कि वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर दे। लेकिन व्यक्ति यह समझता ही नहीं। समझे हैं आपने? और जब तक इस बेसिक चीज को नहीं समझोगे, आप हमेशा भागते रहोगे। कहां भागते रहोगे? गलत दिशा में भागते रहोगे। आपका चुनाव ही गलत है। जिंदगी भर आप खूब मेहनत करते रहोगे, लेकिन लाइफ के अंत में जाकर के रिग्रेट करोगे, पछताओगे। जब बहुत सारा माध्यम इकट्ठा कर लोगे उस समय व्यक्ति पछताता है, आखिर क्यों? मैं किसके लिए कर रहा हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? जीवन के लिए पैसा कि पैसे के लिए जीवन? हाँ? जीवन के लिए पैसा कि पैसे के लिए जीवन? क्या है? आपका जीवन कैसा है? इस मूल कारण को पकड़ो पहले अपनी लाइफ में। और यदि ये नहीं समझेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। One should know when to let it go। व्यक्ति को ये जानना चाहिए, उसे ये पता रहना चाहिए कि कब मुझे छोड़ना है, कितना मुझे जुड़ना है और कब इससे ऊपर उठना है, कितना मुझे बनना है और कब इससे मुक्त होना है, कितना इसके वेटेज देना है और कब इसे छोड़ करके अलग होना है। जो व्यक्ति ये संधि नहीं जानता, वो हमेशा फंस करके रह जाएगा। कहा ही जगह आगम में भी कहा है कि अर्थ पुरुषार्थ के बिना श्रावक का जीवन नहीं होता है। बिना पैसे के उसकी कोई कीमत नहीं होती। जिसके पास कौड़ी भी नहीं है, वो 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा इंसान। अच्छा जीवन जीने के लिए कौड़ी तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, लेकिन वही सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आती है? नहीं आती? नहीं आती? नहीं आती? क्यों नहीं आती समझ में? कौन सी दौड़ में लगे हैं? अच्छा, कितने लोगों ने इस बारे में आज तक सोचा है? क्या सोचा है? हाँ बताना, खड़े होकर के बोलना, माइक से बोलना, कौन ले दे देना। इसे समझो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। महाराज जी ये सोचा है कि दुनिया में मतलब पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन
जैसे सब जी रहे हैं वैसे अपन भी एक दिन निकल जाएंगे। हाँ धरती पर आए थे, बोझ बन के चले गए। हाँ, तो करना क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है महाराज जी। वही तो समझ में नहीं आ रहा। क्या डिग्री तुम्हारी? महाराज जी इंजीनियरिंग किया है। अच्छा, इंजीनियरिंग होने के पश्चात भी आपको समझ में नहीं आ रहा? हम तो समझ रहे थे ये आंसर तो वो व्यक्ति देगा जो 4th क्लास तक पढ़ा है, 4th कक्षा में फेल हो गया है। अब माँ बाप ने छुड़वा दिए, बोले ठीक है अब छोड़ो, बहुत हो गया, अब तो खेती कर रहे तू तो अपनी दुकानदारी संभाल। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया का नॉलेज नहीं होता है, शिक्षा का नॉलेज नहीं होता है, यदि वो ये जवाब देते तो समझ में आ जाए। अब पढ़े लिखे लोग ये जवाब दे रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। महाराज जी उद्देश्य तो मालूम है कि मतलब पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है, इज्जत भी कमाना है। हाँ, लेकिन जीवन का जो मूल उद्देश्य है कि आखिरी में कहाँ पहुंचना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा। आखिरी की सोचता कौन है? कितने लोग आखिरी के बारे में सोचते हैं? कितने लोग सोचते हैं? बोले अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, अभी फिनिश लाइन के बारे में कहाँ सोचना है, एंड पॉइंट के बारे में कहाँ सोचना, अभी तो फुल एंजॉय करना है, जिंदगी को जीना है अच्छे से। कौन सोचते हैं इतने लोग? अभी हम आखिरी की बात भी नहीं कर रहे, पहले तो जिस फेज में आप लोग हों उसी फेज में सोचो। अभी तक जो किया है, अभी तक जो दौड़ रही है, उससे क्या पाया है? कितने लोगों को यह मालूम है कि कितना उससे जुड़ना है, कहां तक जुड़ना है और कहां उससे ऊपर उठना है? कितना उसे टाइम देना है, कितना उसे वेटेज देना है, घोड़े की सेवा कितनी करना है? आपको वो कुंवर साहब बड़े बेवकूफ लग रहे हैं, सबको बड़े बेवकूफ लग रहे हैं ना? नहीं लग रहे हैं? महाबेवकूफ, मूर्ख शिरोमणि। हाँ, हर एक ने घोड़ा पाल लिया, हर एक के पास एक घोड़ा है, वो घोड़े की सेवा में दिन रात लगा हुआ है। तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ये क्यों नहीं समझ में आ रही? क्यों नहीं समझ में आ रही? कारण क्या उसके पीछे? यदि हमें समझ में नहीं आ रही, कोई ना कोई रीजन तो होगा। अब उसे पकड़ो, कोई हमें बताएगा? क्या कारण है जो छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही? आज तक आप लोगों ने सोचा नहीं इस बारे में, ये कारण है क्या? डॉक्टर साहब, प्रतीक बताओ, आप बता दो। हाँ, आप तो दुनिया का इलाज करते हो, हाँ, कई लोगों का इलाज किया है, चलो आप ही बता दो। समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा? वही तो हमें भी समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्यों समझ में नहीं आ रहा? वो रूट कॉज क्या है? यही महाराज जी की पैसे कमाने की दौड़ में सब कुछ भूल चुके हैं। ये क्यों? कारण क्या? कारण अरे आप डॉक्टर होकर के इसका आंसर नहीं दे पा रहे, क्यों आखिर? हाँ, बहुत अच्छा आंसर दे रहा है वो। हाँ, खड़े होकर बोलना। नहीं, बहुत अच्छी है, पॉइंट तक जा रहा है वो, सही में अच्छी चीज है, पकड़ो इस बात को। हाँ, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मार्केट में हम उसको देख के बढ़ रहे हैं, ना कि खुद को देख के बढ़ रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। वो जा रहा है, अगर उसके पास मरीज ज्यादा जा रहा है तो मरीज उसके पास क्यों ज्यादा जा रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? तो पैसा तो बाद में वो दिख रहा है, पहले हमको ये दिख रहा है कि वो आगे क्यों बढ़ रहा है। बहुत अच्छा है समझना। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है, हम अपने अनुसार नहीं जी रहे हैं, हम दूसरों को देख करके जी रहे हैं, हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं।
जब जब व्यक्ति दूसरों को देखता रहेगा, जितने भी बच्चे अथवा बच्चियां पढ़ रही हैं, जो इंजीनियरिंग कर रही हैं, एमबीए कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, डॉक्टरीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सबका एक ही आंसर होता है, डिग्री के बाद जॉब करना अच्छा। नीट बोले नीट कोई नहीं है, जॉब नहीं मिल रही तो भी उसी में टेंशन में मिटे जा रहे हैं। जब आपको जरूरत नहीं है, यदि किसी को फाइनेंशियल नीड है, बहुत ज्यादा फैमिली ऐसी है, बहुत पुअर है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात तो समझी जा सकती है कि अपनी नीड्स को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो आवश्यक है उनके लिए। अब जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट है आपके पास, अच्छा बिजनेस है, सपोज जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, यानी जिनकी पूर्वज सब कुछ है, अच्छी शॉप है, सेट बिजनेस है, वो भी दूसरों को देख करके, उनका पर्पस क्या है लाइफ का, बोले अभी जॉब करना है। बोले क्यों? उन्होंने दूसरों को देखा, बोले घर में रहने से किचकिच होती, कहाँ अपन फंसे, न्यूक्लियर फैमिली रहो, इधर रहो, भागो बढ़िया शहरों में रहो। ऐसी है ना? कैसा है? यानी किसी को कुछ पता ही नहीं मुझे करना क्या है, क्यों मैं कर रहा हूं। हर व्यक्ति दूसरों को देख करके जी रहा है, दूसरों को देख करके वो जॉब भी कर रहा था तो दूसरों को देख करके बिजनेस भी कर रहा है, जो मान लीजिए वो भी दूसरों को देख करके ही कर रहा है। जब जब हमारी जिंदगी में दूसरा रहेगा, जब जब ये कंपैरिजन चलते रहेगी, तुलना चलते रहेगी, हम हमेशा परेशान रहेंगे। उसके जीवन में कभी आनंद आ ही नहीं सकता। आप किस किस को देखोगे, हाँ? किस किस से तुलना करोगे? कोई लिमिट है उसकी? पहले पड़ोस की दुकान, फिर बड़ा मार्केट है, सुपर मार्केट है, फिर मॉल है, फिर और बड़ी सिटी में, कहाँ तक करते रहोगे? हाँ, कंपटीशन नहीं होगा तो सक्सेस। सक्सेस के कंपटीशन पर डिपेंड करती है कि अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर हम भीड़ का हिस्सा है या समाज का हिस्सा है तो हम कॉम्पिटिट नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी, या हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को देखना जरूरी होता है। इसकी वो इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ना। हाँ, अगर हम करियर या स्कूल लाइफ को भी देखेंगे तो स्कूल लाइफ में भी ऐसा होगा कि हमें कंपटीशन तो करना है, हाँ, जो साथ वाले उनसे ही कंपटीशन करना है, हाँ, तो अगर हमको टॉप करना है या कुछ करना है तो कॉम्पिटिट तो करना पड़ेगा। अच्छा, आज तक जिन जिन लोगों ने दूसरों से कॉम्पीट किया है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो स्टडी में हो, सुखी रह पाए। कंपटीशन तो होना चाहिए, हम भी मानते हैं, पर वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जब जब आप दूसरों को देख करके कुछ करोगे, दूसरे अलग सिनेरियो वाले हैं, उनकी कंडीशन अलग है, उनके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं। आप अलग परिस्थितियों में रहते हो, वो अलग परिस्थिति में रहते हैं, उसका कैलिबर डिफरेंट है, आपका कैलिबर डिफरेंट है। एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कितनी उंगली दिख रही है हमारे यहाँ? कितनी दिख रही है? सबके पास कितनी है? देखना, हाँ गिनो, कितनी है? 4 उंगली का अंगूठा। कौन सी उंगली किससे मैच कर रही? हाँ, देखो थोड़ा सा। अच्छा, लेफ्ट हैंड की उंगली राइट हैंड से मैच करती है? देखना थोड़ा सा, सभी लोग अपने दोनों हाथों को देखो, हथेली को देखो, अच्छे से देखो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या? हाँ,
प्रतीक, अच्छा डॉक्टर भी प्रतीक है। अपने दोनों हैंड्स को देखो अच्छे से, पाम को देखो दोनों अच्छे, हथेली को देखो अच्छे से, मिलाओ, मिडिल फिंगर मैच कर रही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, 99% सेम है कि डिफरेंस है? देखो अच्छे से चेक करो, पीछे वाले, हाँ पीछे वाले चेक करना, अपने दोनों हथेली को देखो अच्छे से। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हाँ डॉक्टर साहब ही बता दो, सेम रहती है कि अलग अलग रहती है? आपने कई लोगों के हाथ देखे होंगे हाँ कई लोगों के हाथ देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे हाँ कई लोगों के हाथ को पकड़ा भी होगा। हाँ कई के हाथ पकड़े ना, एक ही के पकड़े हमने? वे बता सका कितने के हाथ को पकड़ा आपने क्यों? डॉक्टर प्रतीक बताना, कितने हाथ पकड़ा आपने? खड़े होकर के बोलो तो सही हाँ हाँ कॉर्डलेस दे दे, साथ रहने के लिए एक ही का पकड़ा, देखने के लिए कई पकड़े? तो वही तो पूछ रहे हैं, कितने क्या देखे हैं हाथ? हाँ कईयों के देखे होंगे ना। अच्छा लेफ्ट हैंड की फिंगर्स राइट हैंड की फिंगर से मैच करती है? मेडिकल साइंस क्या बोलता है? मेडिकल साइंस तो कहता है हमारे जी लाउडली। हाँ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मानते हैं, बाकी अगर वो स्ट्रक्चर से देखते हैं कि कार्पल मेटा कार्पल वो सेम रहती है। अच्छा। बाकी जो है कि मतलब यही रहता है कि थोड़ा सा डायरेक्शन उसका रहता है कि थोड़े से हल्के से कार्पल या मेटा कार्पल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा फिंगरप्रिंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, चलो हम पूछ लेते हैं, इस मिडल फिंगर के फिंगरप्रिंट्स और इसके सेम मैच करेंगे? नहीं महाराज। हाँ नहीं महाराज। इंडेक्स फिंगर की नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, रिंग फिंगर नहीं महाराज किसी की, थंब? नहीं महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल कुमार जैन, वाइस प्रेसिडेंट पारस चैनल व श्रीमती सीमा जैन, श्री असीम कुमार एवं श्रीमती हिमानी जैन, चिन्मय जैन नोया, एविका जैन याना, श्री अनुज जैन व श्रीमती सोनम जैन, कियान बाबू, श्री अक्षय जैन छोटू भैया।